फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, मैं अलवी हूँ, इल्हामी का बाबा। वालेकुम अस्सलाम अलवी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप फारिग हों तो आज आपसे मुलाकात करके निकाह के मामलात पर बात करना चाहता हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, अगर आप चाहें तो हम बाहर मिल सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। जी ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ गई हूँ मैं। मुबारक हो, तुमने अपनी अम्मी को उनके घर मुंतकिल कर दिया। जुलकर थोड़ी देर पहले सामान लेने आया था। शुक्रिया। तुम्हें क्या हो गया है नायला? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? क्या बात है नायला, देखो सब कितना अच्छा है। तुम्हारी अम्मी ने अपना घर भी ले लिया, और तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे चाहने से क्या होता है? ये देखो हमने क्या लिया है, ये तुम्हारे लिए है। बाद में देख लूंगी। नायला मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ऐसे मत करो, अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। सब कुछ तो है, तुम्हें और क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे बच्चे की सेहत ठीक है, तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई। लोगों को तोहफे में मिला है घर, और मुझे मिला है दुख। अल्लाह तुम्हें कोई दुख ना दे। अल्लाह महफूज रखे। तुम्हारी माँ का घर कैसा है? हाँ ठीक है, बस एक घर ही है। मगर वो मुतमईन है ना? वो मुतमईन है, लेकिन मैं नहीं। अरे नायला, बुरा ना मानिएगा, मगर अगर मेरी माँ की जगह ऑपरेशन मोहतरमा ज़ैनब साहिबा ने करवाया होता तो जैसे सबकी जिंदगी रुक जाती। सब चारों तरफ से तवज्जो देते उन्हें, और मेरी अम्मी को डब्बे जैसे घर में तोते की तरह छोड़ दिया और वापस आ गए। हम उनसे मिलने जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जाना चाहिए। आखिरकार वो मेरी माँ है, पसंद क्यों आएंगी? हम क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मैंने तो सुबह नाश्ते पर भी कहा था कि हम जाएंगे। तो फिर आज दुआ के घर की तकलीफ से फ्री होकर अम्मी क्या चलते हैं? घर भी करीब है, वो अभी शिफ्ट हुई हैं। बेचारी अकेला महसूस कर रही होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जरूर जाएंगे। मगर सब मिलकर जाएंगे, बाबा भी आएंगे। जरूर, हम सब मिल के जाएंगे। ठीक है फिर। अच्छा, मैं अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ। ठीक कह रही है। ठीक ही कह रही है, मगर हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ा कर कह रही है। हाय, तुम्हारे पापा सेदा के घर जाते हैं या नहीं? या अल्लाह खैर। ये तो बिल्कुल मेरे मिजाज का हो गया है ना? हाँ वाकई। अरे सुनकर, ये सब तुम कहाँ से लाए हो? किसी सस्ते बाजार से? हाँ आपा, वो कोने पर एक जगह है ना, बस वहीं से। हाँ वो नीचे। शाबाश यार, शाबाश। वैसे आपा, यानी ये सब आपको जरा अजीब सा नहीं लग रहा? क्या हो गया, थोड़ा रंग आ गया है ना? नीचे एक फोटोग्राफर है, मैंने उसे अपनी तस्वीर दी है। अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी। मैं अपना दिल बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी और खूब खर्चा करूंगी। हाँ यही तो आपका अंदाज है। पता है, हमारे मोहल्ले में एक फतापा रहा करती थी। नया घर लिया था, हम मुबारकबाद देने गए थे। ड्राइंग रूम में उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। हाय, मैंने कितनी हसद की थी, कितने ख्वाब देखे थे। आज वो सारे ख्वाब सच हो गए हैं मेरे। बहुत अच्छा हुआ आपा, अल्लाह ने दिल की मुराद पूरी कर दी। हाँ वाकई ऐसा ही हुआ है। आपा मेरी बात माने, जरा एहतियात कीजिएगा। अरे फिक्र न करो। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आफा की जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया जुल्कर, मेरी आपा। शुक्रिया। ठीक है, खुशी खुशी रहें। अरे बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी मेहनत सलामत रहे आपा की जान। अच्छा फिर आना, ठीक है? इंतजार करूंगी। देखो अब मेरा अपना घर है। ओह मुच्छड़ को बुला लूं क्या? अभी फोन करती हूँ। खुशामदीद दुआ साहिबा। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? मुझे आप कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि जादूगरनी लग रही हैं। ये तो हमारी टीम की मेहनत है। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। पसंद आया कहना कम होगा, मुझे तो हमेशा से आपका काम पसंद था। हमने ये चाहा कि ये आपकी शायान शान हो। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मेहनत रंग ले आई है। हमारे चंद आखिरी काम रह गए हैं, इजाजत चाहूंगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरे असलान, तुम्हें घर देखना ही पड़ेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। खुशी हुई कि घर बन गया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अजलान। शाम के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है, सब कुछ बहुत शानदार है। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो हर चीज और खूबसूरत हो जाएगी, फिक्र मत करो। मैं यहीं तैयार होंगी, हेयर और मेकअप की टीम वगैरह आएगी। तुम भी जवेरिया के साथ अपने कपड़े लेकर यहीं आ जाना, ठीक है? ओहो, दुआ साहिबा, यानी टीम वगैरह आ रही है। क्या हो रहा है? असलान शर्मिंदा तो मत करो मुझे, हमारी शादी की सेलिब्रेशन है, इतना तो बनता है। करो करो, शौक पूरे करो अपने, लेकिन मेरे लिए तो तुम हर हाल में खूबसूरत हो। बाकी तैयार होना तुम्हारी मर्जी। आई लव यू सो मच असलान। आई लव यू टू मेरी जान। दिन खत्म, काम खत्म हुआ और फराज साहब हाजिर हो गए। माफ करना अम्मी, वक्त पर नहीं पहुंच सका। रात को भी घर नहीं आए थे, फिर कहाँ के चक्कर में थे? क्या हुआ, पहरा दे रही थी क्या? हाँ, दरवाजे पे पहरा दे रही थी। बेटा फजर के वक्त आंख खुली तो तुम थे ही नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। ऊपर से मुंह उठा के गर्लफ्रेंड भी कह रहे हो। सच कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कम से कम नूर से तो बेहतर ही है ना बेटा। बात सुनो, आज शाम अजलान और दुआ की शादी की तकरीब जैसी कोई चीज है। मैं जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। चलूंगा। हैरत है, फौरन मान गए। मैं हमेशा मान ही जाता हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तरीके से बात करना चाहता था। शादी, ब्याह, निकाह, आप क्या चाहते हैं, किस तरह करें? वैसे हमारे यहाँ शादी की तकरीब नहीं होती, मगर फिर भी दोनों खानदानों का मुत्तफिक होना जरूरी है। आप यहाँ तशरीफ लाए उसके लिए आपका शुक्रिया। सच कहूँ तो इस उम्र में हम शादी की तकरीब का नहीं सोच रहे, अलबत्ता निकाह जल्द अज जल्द हो जाए यही चाहते हैं। इस उम्र से आपकी क्या मुराद है? मैं कुछ समझ नहीं पाया, माफ कीजिएगा। अलवी साहब, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो साफ बात करता हूँ, ये मेरी बेटी की तीसरी शादी होगी। क्या आपको इसका इल्म नहीं था? मुझे इल्म नहीं था। अगर इस बात से आपको मसला है तो मैं एक बाप होने के नाते समझ सकता हूँ। आखिरकार सब कुछ हमारे बच्चों के लिए ही है। अगर मेरा बेटा जानता है और ऐसे ही कबूल करता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। आपका बेटा तो जानता ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बारे में उससे एक बार मशवरा कर लीजिए। जरूरत नहीं, हम फैसले से पीछे नहीं हटते। जो करना है कर लेते हैं। पहले अंगूठियां पहनाते हैं, मंगनी कर लेते हैं, साथ ही साथ निकाह के कागजात का भी काम चलता रहेगा। हमारी बेटी की भी कुछ तैयारियां होंगी, उसे भी मद्देनजर रखना होगा। जरूर। मैं इल्हामी से बात करके निकाह के काम तेज करवा दूंगा। अल्लाह हमारे हक में बेहतर करे। अल्लाह खैर करे। इजाजत चाहूंगा अब मैं। जैसा आप चाहें। अलवी चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुम भी यही काम करते हो? वो दरअसल मेरी अम्मी इसी कंपनी की पार्टनर है। माशाल्लाह, मालूम नहीं था। और आप? मैं अब्दुल्ला साहब से बच्चों की शादी के बारे में बात करने आया था। अल्लाह खैर करे। हम सबके लिए खैर हो बेटा। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो बेटा। अल्लाह सब बेहतर करेगा।
फराज, खुद को संभाल, इस तरह मत भी कर यार। आओ जैनब आओ, देखो तो मुझसे मिलने कौन आया है। वेलकम मेहमान। बहुत शुक्रिया। सुमैया साहिबा, आपने तो बहुत डरा दिया था, लेकिन अब आपको देखकर तसल्ली हो गई। जी हाँ, आप ही पिछले दिनों मम्मी को घर छोड़ने आए थे, थैंक्स नहीं कर सकी थी आपका। अरे शर्मिंदा ना करें, सच कहूं तो सुमैया साहिबा दिल की बहुत अच्छी हैं। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है मुझे। अगर मुझे याद रहा तो सीख लोगे। मम्मी को आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, मगर इस हालत में असल में मैं इन्हें काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। खुद भी एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जैनब बात को मत बढ़ाओ, मैं काम पर जा सकती हूँ। नहीं मम्मी, मुमकिन नहीं है, प्लीज जिद ना कीजिए आप। जी हाँ खालाजान, बिल्कुल नहीं, प्लीज। जैनब साहिबा ठीक कह रही हैं, रेस्टोरेंट आपका अपना है, चक्कर लगाती रहें, लेकिन काम की फिक्र मत करें। बिल्कुल, हम आएंगे। आपने यहाँ आने तक की जहमत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, खामा जहमत दी आपको। अरे कैसी बातें करते हो बेटा। मैं आपको छोड़ के आती हूँ। जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज। अच्छा चलो ये बताओ, मेरा नवासा कैसा है? बहुत अच्छा मम्मी, आज तो उसकी हार्ट बीट भी सुन ली है। सच कहूँ तो दोबारा इस उम्र में इस एहसास को जीना यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक है। शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे अल्लाह। आ जाएं। चाचा वक्त है आपके पास? आओ मुस्तफा आओ। देखो तो जरा यहाँ कौन है। अरे वाह चाचा, माशा अल्लाह, अल्लाह अंजाम बखैर करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह। बस अच्छी सेहत के साथ दुनिया में आ जाए। दरअसल मैं भी इसी बारे में बात करने के लिए आया था। खैरियत तो है? कुछ दिनों पहले मेरी मैते के साथ बात हुई थी। उसने दिल की कुछ बातें की, यानी यूं कह लीजिए कि हसद नहीं, बस कुछ यूं छोटे मोटे खदशात हैं। मसलन क्या? समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं। वो माल जायदाद, मुस्तकबिल की फिक्र वगैरह। क्या है यार? लेकिन मैंने उसे समझा दिया है। ये क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, मैंने तो कभी इस ज़ाविये से सोचा ही नहीं था। खैर तुमने बता के अच्छा किया मुस्तफा, मैं मैते से जरूर बात करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे किसी बात की फिक्र है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं इन मामलात में जरा खुद थोड़ा जख्मी हूं मैं नहीं चाहता था कि वो भी वही सब कुछ झेले। मैं कैसे नहीं जानूंगा मुस्तफा। शाम को अजलान के पास फिर आ रहे हैं ना आप? आऊंगा आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। ठीक है मुस्तफा, फिर मिलेंगे। थैंक्स। अजलान, नायला और मुस्तफा को फोन करो, वो कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। माफ कीजिएगा, हमें जरा देर हो गई। अचानक से ये हादसा हो गया। कैसा हादसा हो गया नायला? मुस्तफा पाँव फिसला और साथ ही बाजू में फ्रैक्चर आ गया मेरे। फ्रैक्चर हो गया? तुम अपने हॉस्पिटल गए थे? हाँ। बेटा फिर यहाँ क्यों आए? आराम कर लेते। इसे समझ आए तब ना। मैं ही आना चाहती थी बाबा, क्या करूं, चंद हफ्ते ऐसे ही गुजर जाएंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई है। अल्लाह शिफा दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें यहाँ सुकून से रहना नसीब करे। दुआ। बहुत शुक्रिया नायला। आ जाओ, चलो बैठते हैं। अल्लाह, चलो आकर बैठ जाओ। चलो आ जाओ भाई। देख रहे हो तुम अजलान, क्या क्या हो रहा है। एक मामूली फ्लैट की कीमत देखकर तुम पीछे हट गए। जरा अपने भाई को देखो, उसने अपनी बीवी को महल लेकर दिया है। मुस्तफा, नायला, इस हालत में भी तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये मामला हमारा नहीं है। हमारा मामला नहीं है। देखो, तुम्हारी अम्मी ने बाबा को सुनाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा घर कहाँ से ले लिया? अब्दुल्ला साहब, ये क्या है? कौन अपनी बीवी को इतना महंगा घर लेके देता है? हम खुद भी इतने महंगे घर में नहीं रहते। ये फजूल खर्ची करने की आपने उसे कैसे इजाजत दे दी? मुझसे पूछा ही नहीं, खुद खरीद लिया।
बड़ा कारनामा किया है। अब घर वालों को कैसे संभालेंगे देखते हैं। आज यहाँ से निकलते ही नायला की माँ को देखने के लिए हम सबको उसके घर जरूर जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत नाराज हो जाएगी। जाएंगे मरियम बेगम, चले जाएंगे। इल्हामी साहब आ गए, मैं जाकर उन्हें रिसीव करती हूँ। हाय अल्लाह, क्या हुआ? इमाम के सामने रुसवाई हो जाएगी। मुलाजमों ने कपड़े कितने छोटे पहने हुए हैं। अरे हम क्यों रुसवा होने लगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुबारक हो सबको। असलान, जरब साहिबा खुश आमदीद। खुशी हो रही है बहुत। वेलकम मॉम। आजा अंकल, खुश आमदीद। बहुत खूबसूरत है। सुमैया साहबा आ गई। शाम बखैर। सुमैया साहिबा, आपको देखकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको शिफा शाम दे। बखैर। शाम बखैर। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। कैसी जैनब साहिबा? शाम बखैर। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया। आज की रात दुआ की है, इसलिए मैं तवज्जो नहीं छीनूंगी। बाद में आप सबको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, शाम बखैर। मुबारक हो। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, दुआ। बहुत शुक्रिया मैरी। ये घर तो देखो कितना खूबसूरत है, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी मैरी। क्या शानदार घर है। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप सुनाए? हम भी बिल्कुल ठीक है। ये जगह तुम पर जचती है। आपका शुक्रिया अंकल। नाइला, बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ था? अल्लाह शिफा दे बेटी तुम्हें। अचानक से पैर फिसल गया। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाय अल्लाह। अल्लाह शिफा दे भाभी। चचा जान, ये इल्हामी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी। मुबारक हो, अल्लाह हमेशा खुश। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको खुश आमदीद। आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। ये हैं जैनब साहिबा, मेरे चचा की वाइफ हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये मेरा कजन मैते है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटे? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैरी को तो आप जानते ही हैं। खुश आमदीद। और ये सुमैया साहिबा हैं। जीते रहो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इजाजत दीजिए। आज तशरीफ रखिए। हम इन्हें शादी के तोहफे में वो ताकतवर चीज दे देंगे, क्या कहती हो? कहीं ऐसा भी होता है रेहान? ऐसा बहुत बुरा लगेगा। अरे इसमें बुरा क्या है? और वैसे भी अब मैं नूर को सोना वगैरह नहीं देने वाला हूँ। कितनी दफा हो गया है। चुप करो, सब सुन लेंगे रेहान। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। बैठ जाओ, बैठो। जी शुक्रिया। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी तो घर के लिए कुछ चीजें ली हैं। मेरे बाबा ने आपके बाबा के साथ निकाह की तारीख तय कर ली है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। अब तो मालूम हो गया ना आपको? ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबा। मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटी। तुम्हें यूं देखकर बहुत खुश हूँ मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी शहजादी। बाबा, ये अजलान का दिया हुआ सरप्राइज है। सरप्राइज? ये तो दौलत है बेटी, दौलत। तुम्हारी जिंदगी संवर गई है। ऐसे तो मत कहें, कोई सुनने का बुरा लगता है बाबा। फिरदौस साहिबा का एक जुमला मशहूर था। वो कहती थी लोग जेवरात की बातें करेंगे, अब तो लोग तुम्हारी बातें क्या करेंगे मेरी बच्ची। ऐसे नहीं कहते। मेरी बच्ची। क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग? नए दुल्हा दुल्हन? कुछ नहीं, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली का दूसरा हिस्सा कैसा लगा आपको? जी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह अच्छा ही दिखाए। पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नाइला, यहाँ से तुम्हें कोई फजूल टॉपिक नहीं मिलेगा। सबको शाम बखैर। खुश आमदीद।
खुशी हुई दुआ, मुबारक हो, खुश रहो, हमेशा शादोबाद रहो। बहुत शुक्रिया आने का। ये आप दोनों के लिए। इतनी जहमत क्यों की? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुशी से इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। फराज भी आ रहा था, बस जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी पूरी शाम हम यही हैं, इत्मीनान रखें आप। खुश आमदीद। शाम बखैर। वेलकम आसूदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। शाम बखैर। खुश आमदीद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप कैसी हैं? शुक्रिया जैनब, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप आई। जी हाँ, सब बहुत खूबसूरत है। एक बात कहूँ बाबा, ताया जान ने इतना पैसा खर्च होने पर कुछ भी नहीं कहा। अरे कहा क्यों नहीं, बिल्कुल कहा था, मगर अजलान कहता है मेरा अपना पैसा है, अब क्या कहा जाए। उनका अपना पैसा है? हाँ हाँ ऐसा ही है। इतनी कम उम्र में इतना पैसा कहाँ से आया? अजलान पैसों के मामले में बहुत स्मार्ट है। वैसा यही लगता है कि मेहनत की कमाई की और बहुत बचत की उसने। कोई क्रिप्टो वगैरह, स्टॉक मार्केट, इन सब में लगाया था? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता ऐसा। और वैसे भी वो काम बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्रिप्टो विप्टो से सबको दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, ऐसा ही है। आज के दौर में खुद को महफूज करना बहुत जरूरी हो गया है। अल्लाह अल्लाह, वैसे तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही बहुत सिक्योर है। मैं तो जान लो कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरी सारी जायदाद और सब कुछ तुम्हारा ही है, यकीन रखो। आपके औलाद होने वाली है बाबा, ये मत भूलें। इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो मेरे बेटे ही हो। देखो, अगर तुम खुद को महफूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा वो करूंगा, फिक्र मत करो तुम। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा बाबा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। मैं गैस करता हूँ, बच्चे जुड़वा हैं शायद। नहीं, 3 है। सुबह मैं अपनी गैलरी में गया था, ये गाड़ियां देख रहे हो? क्या ही खूबसूरत गाड़ियां हैं। हाँ, मेरे मतलब की ही है। अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। मजाक कर रहे हैं? वाकई? सच में? क्या आप सीरियस है? मेरे लिए लेंगे? तुम्हारे लिए ही लूंगा। अभी उस बच्चे के लिए तो लेने से रहा। शुक्रिया। जरा उस तरफ देखें। आसूदा साहिबा का यहाँ आना मेरी समझ में नहीं आता है। चलो आ ही गई हैं तो कम से कम सलाम तो कर लें। मगर देखें ज़ैनब साहिबा के साथ कैसे हंस हंस के सरगोशियाँ कर रही हैं। आसूदा साहिबा तो वैसे ही सबको परेशान करने के लिए मौजूद होती है। क्या आपके दरमियान कुछ अनबन हुई है? कंपनी के अंदर औरतों का होना ठीक नहीं। मरियम बेगम हर बात में मुदाखलत करती है। सलाम। वेलकम। बहुत शुक्रिया दुआ जान। बस इसी की कमी थी। अब ये कहाँ से आ टपकी? या मेरे अल्लाह, इसके कपड़े तो देखें जरा, जैसे किसी टीवी शो पर आई है। अस्तगफिरुल्लाह। खुश आमदीद। मुबारक हो अजलान, क्या हाल है? अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहो मेरी जान। मेरी जान। जान। ओह, मेरी जान। सबको सलाम। खुश आमदीद। हेलो, क्या हाल है? आप कैसी हैं? आप क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? वेलकम। बहुत शुक्रिया। डेफने। दुआ। खुश आमदीद। डेफने। अजलान। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ये कौन है? हाथों में हाथ डालकर आए हैं तो महबूबा होगी उसकी। इतनी जल्दी महबूबा बना ली? वो जो करे हमें इससे क्या। अम्मी जान, डेफने मेरी अम्मी है। डेफने सिरामिक की फनकारा है, इसकी वर्कशॉप है, नुमाइशें वगैरह भी। आपसे मिलना मेरे लिए बाइस शर्फ है आसूदा साहिबा। तुर्किया में जिन कारोबारी शख्सियात के काम और तजुर्बे को मैं सबसे ज्यादा तहसीन से देखती हूँ, आप उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। और तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलते हैं।
दोस्तों, आप सबको शाम बखैर। शाम बखैर फराज। आपकी डेफने से मुलाकात करवा दूं। नूर साहिबा। खुशी हुई। उस्ताद। मिलकर अच्छा लगा। फराज हर वक्त आप लोगों का जिक्र करता है। अच्छा वाकई? बच्चों, क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल, मेरा तो मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था खाने के बाद चले जाएंगे, ठीक है? मैं तो समझ रही थी कि हम रुकेंगे, मगर जैसे आप कहें। चले जाएंगे। बिल्कुल तुम लोग जाओगे। यानी कि तुम्हारा मंगेतर है जहां, तो जाहिर है तुम वहां हो नूर। वैसे आप दोनों को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। आओ नूर, यहाँ बैठते हैं। भाई मुझे तो भूख लग रही है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे बस कर दो, क्या कर रही हो तुम? क्या चल रहा है भाई? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वाकई। वैसे भाई ठीक है ना आप? मैं ठीक हूँ, तुम? हाँ ठीक हूँ। बस मैंने देखा कि आप ईशल साहिबा से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। कोई मसला तो नहीं है? नहीं, वो माहौल मुनासिब नहीं, काफी लोग हैं। वैसे हमारी आंखों आंखों में बात हो गई थी, तुमने देखा होगा। पता नहीं ये खाना कब सर्व करेंगे। चले आ जाए, खाने की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला साहब, हम ज्यादा नहीं रुकेंगे, हमें नायला की अम्मी से मिलने जाना हाँ है। ठीक है बेगम, ठीक है। किस्मत से शिकवा है, इस दिल को कैसे समझाऊं मैं, इस दर्द दिल को गीतों में बस गाए जाऊं बार 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 बार। चलो बताओ, तुम इन 12 अंगूरों में से किसकी किस्मत हो? हाँ, कौन से अंगूर? मैं हर साल में इसके नीचे 12 अंगूर रखती हूँ, मन्नत मांगती हूँ। इस साल तो इतनी आफतें आई कि मैं कर ही ना सकी ये सब, मगर अल्लाह ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। लगता है मेरी दुआएं उल्टी चलती हैं। अच्छा, वो 12 अंगूर खाने से क्या होता है? चलो टेबल के नीचे बताती हूँ। क्या? अरे मेरी बात मानो, आ जाओ। चलो ये चप्पलें पहन लो। वैसे भी मैंने टेबल के नीचे सफाई कर दी है। रुको, मैं आती हूँ। अरे सेवदा साहिबा, हम मेज के नीचे क्या करेंगे? जाहिर है अंगूर खाएंगे। लो, यहाँ से एक अंगूर उठाओ और खाते हुए मन्नत मांगना। ठीक है। मेरे बारे में सोचना। चलो, 1 2 3। मेरा नसीब भी क्या है, यकीनन पड़ोसी आए होंगे। इस बार तो शोर की वजह से निकाल दी जाऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बेघर नहीं होने दूंगा। सच कह रहे हो? नायला, तुम्हें यकीन है ना यही जगह है? मुझे तो ये बहुत अजीब सी जगह लग रही है। मुस्तफा, यही फ्लैट है ना? हाँ हाँ यही है। एक बार फिर बेल बजाओ, उकताहट हो रही है मुझे। नायला, अरे नायला, ये तुम्हारा क्या हाल है? बाजू को क्या हुआ तुम्हारे? मुझे छोड़िए, पहले ये बताइए आपका ये हाल क्या हुआ है? कौन आया है? हाँ, अब्दुल्ला साहब। अल्लाह गारत करे तुम्हें। आखिर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी अयादत करने के लिए आया था। हाँ हाँ, ये अयादत के लिए आए थे।
साफ नजर आ रहा है कि कैसी आदत हो रही है। कल तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ आलोक। चलो चले। आप पे भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए आपने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। चलो अंदर चलो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो अयादत के लिए आए थे यहाँ। बस यही रह गया था। बेटी, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी पड़ेगी। देखो ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है अम्मी, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप फिक्र ना कीजिए। आखिर कहाँ मिले होंगे ये लोग? कल मिलके पूछ लेना उनसे। पहले घर वालों को छोड़ेंगे, उसके बाद मुझे होटल ले चलो। क्या बात है, कौन सा होटल? तुम लोगों ने घर लौटने के काबिल ही नहीं छोड़ा। कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं। ठीक है, आपकी मर्जी। हाय असलान, ये मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन शामों में से एक है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। तुम देखना मैं और क्या क्या करने वाला हूँ अभी। वैसे मैं क्या कह रहा था कि हम ऊपर चलते हैं। अगर तुम चाहो तो देख सकती हो बेडरूम कितना खूबसूरत डेकोरेट किया है मैंने। क्या ख्याल है? हाँ चलते हैं। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आप अपना फोन गाड़ी में ही भूल गए। ओह शुक्रिया। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। हेलो, हेलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं हमेशा देर कर देता हूं। बस अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं और उस जिंदगी में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, शायद गलती से मिल गया हो, आवाज ही नहीं आ रही। खैर, दोबारा फोन कर लेंगे। चुपके चुपके से भाग रहे थे क्या? नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। कॉफी? रहने दो, ऑफिस जाकर पी लूंगा। चलता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं तो सुबह सुबह एक घूंट लिए बगैर जाग ही नहीं पाती। अगर बात करना चाहो तो रुक जाता हूँ। किस बारे में? तुम, मैं, हम। अच्छा, अब आप ये समझ रहे हैं कि मैं पूछूंगी कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। आपने फैसला कर लिया, मेरे पास आए, मैंने भी कबूल किया। हमने एक खुशगवार रात गुजारी और इतनी अच्छी रात गुजारने के बाद सवाल नहीं होते।
तुमने मुझे सुकून दिया। मैं आपकी घबराहट महसूस कर रही हूँ। फिर मिलेंगे अब्दुल्ला साहब। क्या वाकई फिर मिलेंगे? मुझे लगता है शायद हम जरूर मिलेंगे। अरे ये कब चले गए? या अल्लाह। सुबह बखैर मरियम बेगम। आपको भी सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। मुझे तो पता ही नहीं चला आप आए और चले भी गए। मैं तो गहरी नींद में सोई रही, नमाज भी कज़ा हो गई मेरी। अरे नहीं नहीं, मेरे काम ही खत्म नहीं हो पाए, इसीलिए मजबूरन मुझे होटल में ही रुकना पड़ा। काफी देर हो गई थी तो बता नहीं पाया तुम्हें। अब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। अब तो आपके काम ही खत्म नहीं होते, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन आप घर जरूर वापस आते थे। काम ज्यादा था इसीलिए कह रहा हूँ, बात क्यों बढ़ा रही हो? समझ गई काम ज्यादा था, ठीक है, मगर ये क्या बात हुई, होटल में ही रुक गए? मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ मरियम बेगम, काम ज्यादा था और क्या बताऊँ तुम्हें, खामखा तूल दे रही हो बात को। अच्छा ठीक है, अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया। सारी रात ऐसे काम करता है जैसे दुनिया बचा लेगा। या अल्लाह मेरे रब। अम्मी जान, क्या मैं आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी, आ जाओ। अम्मी जान, मैं सारी रात सो नहीं सकी। कल रात में जो हुआ उसके लिए माजरत। उस बात को बिल्कुल ना छेड़ो नायला। देखो तुम्हारे बाबा रात को गए और फिर आए नहीं। क्या मतलब नहीं आए? सोचों से बचने के लिए खुद को काम में झोंक दिया। अच्छा, इस वजह से? ठीक है बेटी, तुम्हें खबर नहीं थी तो हम तुमसे नाराज नहीं हैं। मगर देखो, तुम्हारी माँ की भलाई के लिए हमने उसके लिए कितना अच्छा कर लिया ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। हमसे जो हो सका हमने किया। मगर तुम्हारी माँ को देखो, वो क्या कर रही है। कुछ गलत है क्या इसमें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, फिक्र न करें, मैं उनसे बात करूंगी। करो, जरूर करो बेटी। ऐसी बातें हमारे खानदान में काबिल कबूल नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे बाबा के लिए। ठीक है अम्मी। किसी को कुछ बताना मत, कहीं बात ना फैले। ठीक है अम्मी जान, फिक्र न करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग जैनब साहिबा। गुड मॉर्निंग सवेरा, वेलकम। क्या कर रही हैं आप? मम्मी के लिए कुछ नोट्स तैयार कर रही हूँ। कैसे नोट्स? सवेरा, हम मम्मी के सामने हंसकर बात करने की कोशिश तो करते हैं, मगर उनकी बीमारी बहुत संजीदा है। अरे ऐसा ना कहें जैनब साहिबा। यानी मैं इन पेपर्स पर अपना फोन नंबर लिख रही हूँ। खुदा ना करे अगर जरूरत अल्लाह पड़ी तो। हिफाजत करे। एहतियात बेहतर है। मम्मी के जागने से पहले ये सब मुकम्मल करना जरूरी है। हमें हर बात को मद्देनजर रखना होगा। हम इन पेपर्स को उनके कोट या जेब में रख देते हैं या ऐसा करते हैं कि अंदर सी देते हैं। चले ठीक है, आप ये मुझे दे दें, मैं उन्हें बगैर बताए उनके कपड़ों में रख दूंगी। इस पर भी अपना एक नंबर लिख देती हूँ। अगर उन्हें पता चला तो बहुत दुखी होंगी। और कोई चारा नहीं है। ये सब आप ले लीजिए। उनके जागने से पहले बाकी भी लिख लेती हूँ मैं। ठीक है। वाकई ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? अम्मी जान, खैरियत तो है? लगता है आपने उसे गर्लफ्रेंड के दर्जे के काबिल समझ लिया है। सच पूछो तो मुझे वो बहुत पसंद आई है। बावकार, सलीकामंद, खूबसूरत और समझदार लगती थी। वाह भाई वाह। सुन लो फराज, ये इतनी आसानी से ऐसी बातें नहीं कहती। मुबारक हो मेरे भाई। शुक्रिया। हमारी बिल्ली ने आखिरकार एक चूहा पकड़ ही लिया। ऐसा कोई बिल्ली चूहे वाला मामला नहीं है। यानी ये कह लो कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की अच्छी है, ज़हनी तौर पर मुतमईन,
थकाती नहीं, सेरामिक का काम है, वर्कशॉप की छोटी सी दुनिया में खुश रहने वाली है कसम से। सुबह सूरज को सलाम, शाम को चांद को सलाम, बस यही सब। ये क्या बात हुई? यानी नुमान, बस आजकल की नई नस्ल की लड़कियों में यही चाल चलन है। फूल सूंघते हुए मदहोश हो जाना, योगा करना, ये कहना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मैं अपने माजी से सुलह कर रही हूँ और उसे आजाद कर रही हूँ, इस किस्म की सारी बातें। लोग तो पागल हो गए हैं। अरे बेटा छोड़ो भी, अब लड़की योगा करे या सूरज को सलाम करे, असल बात तो ये है कि वो बाअदब, बावकार, सलीकामंद और तालीमी याफ्ता हो। शुक्रिया अम्मी। आदमी कहे कि मेरा बेटा तो शहजादा है, उसके साथ कौन जचेगा? बेटा ये तो मैं बाहर की दुनिया वालों के सामने कहती हूँ, मगर यहाँ तो हम अपने ही हैं, क्या झूठ बोलूं। अच्छा ठीक है, कम से कम लड़की तो पसंद आ गई, ये भी गनीमत है। मुझे वाकई पसंद आई है। आज ही उसे मधु करो, साथ खाना खाएं, जान पहचान हो जाएगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। नए होटल में एक फलाई मीटिंग का इंतजाम कर रही हूँ। मालूम है ना कल रमजान शुरू हो रहा है, इसीलिए इन ताकिया के जलजला मुतासरीन खानदानों तक इमदादी पैकेज पहुँचाने के लिए एक अलग ग्रुप बना रही हूँ, ताकि सब तक इमदाद ईमानदारी से पहुँच जाए। अच्छा सोचा है अम्मी, मेरी अम्मी मदद की फरिश्ता है। मैं भी मोहल्ले के बच्चों में कुछ तकसीम करूंगा। बहुत अच्छा होगा बेटा। हैरत हो रही है इसकी सोच पे मुझे। खैर, मैं अगर किसी काम आ सकूं तो मुझे भी शामिल कीजिएगा। मेहरबानी मेरे बेटे, मैं तो ये सब हम सब के लिए कर रही हूँ, हम सब की तरफ से। बस ये कि तुम भी शाम को जाकर डेफने को ले आना, रेस्टोरेंट में मिलके खाना खाएंगे। ठीक है, मैं डेफने से भी पूछ लूंगा। पूछना नहीं है बेटा, लेकर आना। अच्छा ठीक है। हुक्म आ चुका है मेरे दोस्त। बिल्कुल। लगता है बाबा सुबह जल्दी चले गए। रात भर आए ही नहीं, कह रहे थे काम बहुत ज्यादा है तो इसीलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा। अरे बेटा, अपने बाबा के सर से ये काम का बोझ तो हल्का करो। ये क्या बात हुई, सारी सारी रात जागना पड़ रहा है? उन्हें ऐसा कौन सा खास काम है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो टांगे क्यों मार रही हो? गलती से हो गया। शुक्र है 11 महीनों का सुल्तान आ रहा है। आज रात हम पहली सहरी के लिए उठेंगे। अरे मेरे अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। हमारे दस्तरखान को बरकत, दिलों को सुकून और दुआओं को खुलूस अता फरमा। आमीन आमीन। तो फिर आप सब लोग रोजा रखेंगे ना? क्यों, तुम रोजा नहीं रखोगी? नहीं, मैं नहीं रखती। अल्लाह करे तुम्हारा दिल भी ईमान की रोशनी से भर जाए इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बेईमान होने की वजह से नहीं रख रही, कहीं आपको ये गलतफहमी ना हो। मेरी रमजान सिर्फ रोजे का महीना नहीं होता, ये नेकी, हमदर्दी और बाहमी ताउन से खूबसूरत बनता है। नियत सबसे अहम होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी रमजान की रूह बहुत पसंद है। रात को उठना, इफ्तार, सहरी, ढोल वाले का गुजरना, सब अच्छा लगता है। बस मैं पूरा निभा नहीं पाती। कम से कम पहला रोजा ही साथ रख ले। नाइला, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं होती, मगर तरगीब जरूर होती है। जब तक हम सेहतमंद हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, तभी रखेंगे ना। अल्लाह ऐसे रहमत भरे दिनों में हम सब की जायज दुआएं जरूर कबूल फरमाता है। भाई मुझे याद है आप अजलान के साथ मिलकर मुझे ड्रावनी कहानियां सुनाते थे। यार याद कैसे नहीं होगा। मैं कहा करता था जो बच्चा सहरी नहीं करेगा उसे एक देव खा जाएगा, और ये दोनों सहरी तक यूं ही कांपते हुए बैठे रहते थे। हाँ बिल्कुल, अजान होने तक। हाय, हमारे घर और दस्तरखान में कितनी खुशी आ जाती है। अम्मी, घर की बात चली है तो मैं आज दुआ के घर जा रही हूँ, ठीक है? बेटी कल ही तो वहाँ गई थी, इतनी जल्दी उसकी याद आ गई? 2 दिन के साथ रही, अब एक दूसरे के बगैर दिल ही नहीं लग रहा। कल के बारे में गपशप करने जा रही हूँ। नाइला, इन मुबारक दिनों में ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच समझ कर बोलो। मुस्तफा, वो बात अलग है, ये बात अलग है। अम्मी आप भी चलिए ना। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे सहरी की तैयारी करनी है। शायद बुरेक भी बना लूं, मेरे हाथों का बुरेक पसंद है अब्दुल्ला साहब को। नहीं, मैं भी नहीं आ सकती, मोहल्ले जाना है। जो इमदाद जमा की है ना, जरा देख लूं कहीं कमी तो नहीं रह गई। इल्हामी साहब से भी मिलना है। देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे से जरा भी अलग नहीं रह सकते। जाओ बेटी, तुम जाओ, इन दोनों वहाँ भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं दरवाजे तक चलती हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह बरकत दे, खैर से जाओ।
चलो इन दोनों के मामलात भी अब ठीक हो गए। मुस्तफ़ा नाइला से कुछ दिल बर्दाश्त लग रहा है। तुम्हें कैसे पता ये बात? कल बावर्ची खाने में बात हो रही थी। देखो मुस्तफ़ा दुख सुख बांटना नहीं जानता, तुम लोग बीच में मत पड़ो। वो मियाँ बीवी हैं, घर की वजह से एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा अम्मी से बात कर लिए, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह नाइला। बाबा को कंपनी में कुछ मत कहना, अम्मी के साथ जाकर बात कर लूंगी दोबारा। ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अच्छा नहीं कहूँगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज मुस्तफ़ा। चलो खुदा हाफिज। हाय अम्मी, आपने इज्जत दो कौड़ी की कर दी। मम्मी आप मेडिसिन ले रही हैं ना, भूलती तो नहीं है? ले ली है बेटा, शुक्र है ज़ैनब। दुआ का घर तो कमाल का था माशाल्लाह। बहुत अच्छा मम्मी, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत निकला। असलान ने तो खूब दिल खोल कर खर्च किया है। बस मैं ये सोचती हूँ कि ये सब वक्ती दिखावा ना हो। दुआ खुश तो बहुत नजर आ रही है, दुआ है कि खुदा करे उसकी ये खुशी हमेशा कायम दायम रहे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? देखो बच्चा भी आ रहा है, निकाह वगैरह का नहीं सोचा क्या तुम लोगों ने? सोच तो रहे मगर मम्मी कोई जल्दी नहीं है। मैंने अभी तक घर भी ठीक से नहीं देखा। आज उमर के पास कंपनी जाऊंगी उससे मिलने के लिए। काश कि उमर भी तुम्हारे नाम पर एक घर ले ले। अचानक ही क्या कह रही हैं आप? मतलब वो अजलान का चचा है, मगर अल्लाह ने जैसे उसको बहुत कुछ नवाजा हुआ है वैसे कुछ खर्च करता दिखाई नहीं देता। मम्मी मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, ना ही कोई तवक्को रखती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी सब कुछ दिल से होना चाहिए। मम्मी प्लीज अब आप इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए। अगर उमर ने सुन लिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ हाँ, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मेरी जान, तुम काफी दिनों से अपनी क्लास लेने नहीं गई, कोई बात हुई है क्या? देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबसे पीछे रह जाओ। अजलान, मैं जवेरिया के लिए आया रखे बगैर नहीं जा सकती। आज एक दो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, अगर बात बन गई तो मुझे सुकून हो जाएगा। हाँ बात ठीक है, मगर कम से कम कुछ टाइम के लिए तुम चाहो तो जवेरिया को मेरे साथ या फिर मेरे घर वालों के साथ छोड़ सकती हो, कोई मसला नहीं है। नहीं अजलान, वो रख तो लेंगे मगर मुझे लगता है कि अब जवेरिया को प्रोफेशनल आया की जरूरत है, और अच्छी आया रखूंगी जो अंग्रेजी बोलती हो, ताकि ये वक्त के साथ सीख जाए। फिर फ्यूचर में अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए लंदन भी तो भेजेंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो बाहर जाएगी स्कॉलरशिप पर। जाहिर है मुझे अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचना होगा। ओहो, यानी तुमने तो इसके स्कूल से लेकर सब कुछ आगे तक सोच लिया, अभी तो इसकी खेलने की उम्र है। सोचना पड़ता है अजलान, इन सब की प्लानिंग मेरे जिम्मे है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, समझ गया। अजलान, एक हेल्पर भी रखनी पड़ेगी, बहुत काम है इस घर में। अब कौन आ गया? पता नहीं अजलान, देखती हूँ। बाबा की जान। अजलान, मैंने जो मंगवाए थे वो पार्सल आ गए, देखो। ये सब क्या है? अजलान, मैंने कटलरी सेट्स मंगवाए थे। हाँ थोड़े से महंगे हैं। देखो देखो कितना खूबसूरत है ये वाला सेब की शक्ल का, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये। हाँ बिल्कुल। हाँ अजलान, बहुत प्यारा है। मैंने कुछ और भी मंगवाए लेकिन बहुत भारी है तो उठा नहीं सकी मैं। मेरी जान वो तो ठीक है, मगर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी किचन की चीजों को लेकर इतना खुश कभी भी नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? तुम्हें हुआ क्या है? अजलान देखो, हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अब आम कटलरी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। जाहिर है घर के मुताबिक ही चीजें लूंगी। मेरी जान आराम से, तुम बहुत तेजी दिखा रही हो, क्या हो गया? अरे अजलान ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे सारे लाड तो तुम ही उठाते हो, जानते तो हो तुम। ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। अजलान वैसे क्रेडिट कार्ड का बिल थोड़ा ज्यादा आ सकता है, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे मुझ पर? थोड़ा सा? अब बस थोड़ा सा, यानी दावत पर मेहमान ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैंने 3 सेट मंगवा लिए हैं, जरूरत पड़ेगी। 3 सेट? मगर अजलान आगे भी तो काम आएंगे। ठीक है, बिल्कुल तुमने सही किया। आ जाएं।
अगर मुनासिब हो तो कुछ बात हो सकती है। बैठो। मैं कल रात के लिए माजरत चाहता हूँ। हालुक, वो क्या तमाशा था? खास तौर पर तुम्हारे पाँव की चप्पल मैं नहीं भूलूंगा। अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी अयादत के लिए गया था, मेरी नीयत बिल्कुल गलत नहीं थी। बस रहने दो, नीयत वियत क्या होनी थी, जितना बोलोगे उतना धंसते जाओगे। सर, मेरा उनसे कोई गलत ताल्लुक हो ही नहीं सकता। सीवदा साहिबा आपकी संदन है और मेरी दोस्त, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हालुक, माफ करना, मगर उन चप्पलों के साथ मैं तुम्हें कभी सीरियस नहीं ले सकूंगा। क्या आप मुझे माफ कर देंगे? माफी की कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा आदमी नहीं समझता था जैसा तुम नजर आए मुझे। हैरत हुई बहुत। मैं दोबारा माजरा चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब, इजाजत दीजिए। इजाजत है। अब ये सब भी देखना पड़ेगा। आसूदा साहिबा। गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हो मेरी जान? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ ज़ैनब। कल की दावत के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये क्या बात हुई? असल में तो हमें खुशी है कि आप तशरीफ लाई। वैसे आज मेरी एक और वर्कशॉप भी है। आज हमारे होटल में अपने खास दोस्तों के साथ अंताकिया के लिए एक इमदादी मुलाकात रख रही हूँ। क्या तुम भी आकर साथ देना चाहोगी? अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल खुशी खुशी आऊंगी। वैसे वो होटल मेरी एक दोस्त चला रही है, ईशल नाम है उसका। आऊंगी तो उससे भी मिल लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी जान पहचान है। फिर वहीं मुलाकात होगी। ठीक है आसूदा साहिबा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अब मुझे मरियम साहिबा को भी फोन करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। असूदा बोल रही हूँ। आपको रमजान बहुत मुबारक हो। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप भी खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मरियम साहिबा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारे होटल में ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए एक इमदादी इज्तिमा हो रहा है। मैं आपको भी मदहू करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जरूर आऊंगी। कितना अच्छा आइडिया है ये। हमारी तरफ से भी मदद हो जाए तो अच्छा लगेगा। रमजान सिर्फ भूखे रहने का नहीं, गरीबों को खिलाने का महीना भी है। हम जैसे लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मरियम साहिबा, बिल्कुल सही। शुक्रिया। चलें फिर वहीं मुलाकात होगी। जरूर। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितना बोलना पड़ता है, खुद ही इंसान बेजार हो जाए। हद है। बार बार हमारा होटल, हमारा होटल, हमारा होटल पर जोर दे रही थी। दूध बना दिया है मैंने। हाँ, मेरी अभी आसूदा साहिबा का फोन आया था। होटल में फंड रेजिंग मुहिम रखी है उन्होंने। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, चलूंगी। हमारे इशल के होटल में है ना? हमारा होटल इशल का होटल कैसे हो गया? अरे वो तो मैनेजर है ना, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा खैर, चलो फिर चलते हैं। अब देखो ना, अल्लाह ने हमारा हाथ देने वाला रखा है। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, आऊंगी। बस हयात आपा से कह दें कि बच्ची को 1-2 घंटे के लिए देख लें। देख लेगी। अभी कह देती हूँ उसे। ठीक है। हाय, जरा सा चक्के तो दिखूं। अब ऐसे खाओगी तो पेट में दर्द हो जाएगा। अरे जी, बहुत पसंद है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? एक गैर आदमी को घर में बुला लिया। कुछ करने से पहले सोचती भी है। हमारी बेइज्जती करवा दी आपने। आई, जैसे मैंने कोई मुंह काला करवा दिया हो। खाना ही तो खा रहे थे, इसमें क्या हो गया? मानती हूँ किसी को पता नहीं था कि हम मिल रहे हैं, इसीलिए सबको झटका लगा। झटका नहीं, हम तो सुन हो गए थे। ठीक है, तो तुम अपने आने से पहले मुझे बता देती ना बेटा। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ शिफ्ट होने के बाद कंपनी की रीच को यहाँ उठा लाएंगी। रीच कहा? कौन सा रीच? अंडे जैसा आदमी है। मेरा तो दिल ही मतला गया। घर वालों ने क्या कहा? पीछे पड़ गए हैं क्या तुम्हारे? घर में बात ही नहीं हो रही।
बस सुबह मैंने अम्मी से माफी मांग ली। अच्छा छोड़ो, वो भी अब हद से ज्यादा ना करें, कह देना सब अम्मी की गलती और बात खत्म। अम्मी सच बताएं कि आप उसके साथ सीरियस हैं? क्योंकि आपने तो उसे घर ही बुला लिया था। वो क्या है ना कि हम मिल रहे हैं और वैसे भी जहनी तौर पर हमारी खूब बनती है। खालूक के साथ। हाँ। अम्मी आप बहुत मॉडर्न ख्यालात की है ना, और वो आदमी तो बिल्कुल मजहबी नहीं है। नहीं भाई, वो बस शक्ल से ऐसा लगता है, बस जरा पुराने जमाने वाला हुलिया है। सिर्फ हुलिया ही नहीं अम्मी, ख्यालात भी वैसे ही है, याद रखिएगा। अरे भाई, मुझे उसके ख्यालात से क्या लेना देना। वैसे भी मैंने सारी उम्र लोगों के नखरे उठाए हैं, मौत के मुंह से लौटी हूँ, अब ऐसे ही जीना चाहती हूँ। थोड़ा अपनी बेटी का तो ख्याल कर लें, जलील मत करवाएं। खाना खाने से कोई जलील नहीं होता, तुम बेफिक्र रहो। अल्लाह की कसम बेफिक्र नहीं हूँ। खैर मैं अब चलती हूँ, ठीक है? अरे थोड़ी देर और रुक जाती, मेरा तो अभी तक जी नहीं भरा। नहीं, मुझे दुआ के पास भी जाना है। अच्छा तो फिर इसे मेरे पास रहने दो ना। आपके पास छोड़ो ताकि शाम को कहे नानी मुझे कोला दे दे। आए, कितना सुनाती हो तुम, अपनी माँ को हर वक्त बातें सुनाती रहती हो। फराज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ नूर साहिबा, आप कैसे हैं? अल्लाह करे खैरियत से हो। ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो हाथों में इतना सामान? बच्चों के पास जरा हुआ हूँ, ये सोचा था। पहले तो मोहल्ले आते थे तो बता दिया करते थे। बच्चों के लिए छोटे मोटे तोहफे हैं बस, और कुछ नहीं। सोचा देकर फौरन चला जाऊंगा, जरा जल्दी भी है। इल्हामी साहब से मिले? नहीं, आज मिल नहीं सका उनसे, बस दरअसल आज जल्दी है ना, इसीलिए। कोई बात है क्या? तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। नहीं तो असल में मैं वैसा ही बर्ताव कर रहा हूँ जैसा होना चाहिए नूर साहिबा। यानी मेरा रिश्ता लेकर आना वगैरह शायद हद से ज्यादा हो गया था, मैंने हद पार कर दी। मुझे क्या लेना देना है ना, समझ लो मैं पीछे हट रहा हूँ नूर साहिबा। लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर खूब गुस्सा किया है ना? बहुत। ओह, मैं ठीक हूँ, यानी पुरसुकून। तुम्हारी दोस्ती तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। देखो नूर साहिबा, मैं अब सिर्फ दोस्त भी नहीं रहना चाहता। मतलब हम सबके लिए यही बेहतर है, उस्ताद भी यही चाहते हैं। मेरा मतलब है इल्हामी साहब, तुम बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मेरी फिक्र मत करना। मंगेतर को सलाम कहना। हाँ, क्या हो रहा है? आसूदा साहिबा की फंड रेजिंग इवेंट की तैयारी हो रही है शल साहिबा। अच्छा ठीक है, गुड लक। बहुत शुक्रिया। अरे मैरी, तुम कहाँ से निकल आई अचानक? आसूदे साहिबा की दावत थी इसलिए आए हैं। कहीं जल्दी तो नहीं आ गए ना? बिल्कुल नहीं मेरी जान, अच्छा हुआ आ गई, हम जरा बातें भी कर लेंगे। वो लोग भी बस आ ही रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आइए आप लोग जरा यहाँ बैठिए ना, आराम कर लीजिए। शुक्रिया। तो कैसा चल रहा है सब? बस क्या बताऊं मेरी जान, बहुत जबरदस्त। हमारी आसूदा साहिबा होटल को खाली नहीं छोड़ती। पिछले दिनों मीटिंग्स का काफी रश था और अब ये देखो तकरीब वगैरह, मगर माहौल बहुत खुशगवार है। मुझे तो वो साहिबा बेहद पसंद है। बहुत बावकार औरत है। बिल्कुल। अच्छा चलो अब जरा चाय तो मंगवा दो। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, अभी मंगवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए ईशल मैडम। हमारे लिए चाय और साथ में वो शेफ के बनाए हुए मिनी एप्पल टार्ट्स भी रख देना। जी ठीक है मैडम। एक बच्ची मिनी यहाँ काम करती थी, वो नजर नहीं आ रही। हाँ मीने, दरअसल उसके एग्जाम शुरू हो गए ना, इसलिए उसने छुट्टियाँ ले ली हैं। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। वैसे भी उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो काम करे। अच्छा आप कैसी हैं मरियम साहिबा? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है।
बस घर बच्चा पोता इसी में लगे हुए हैं हम तो। अल्लाह आसानियां पैदा करे। आसूदा साहिबा आ गई है, मैं जरा जाकर उनका वेलकम कर लूं। आप लोग यहीं बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद आसूदा सुल्ताना। गुड मॉर्निंग ईशल जान, कैसी हैं आप? शुक्रिया, अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वाकई इस लड़की पर तरस आता है। किस बात पर? खुद ही देखो ना, 4 पैसे कमाने के लिए कैसे उसके पीछे पीछे भाग रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझ पर ये दिन कभी नहीं आया। मैं समझी नहीं। इर्द गिर्द मंडला रही है, उसे सुल्ताना कह रही है। क्या ये अच्छा लगता है? बड़ा मजाक लगता है। आसूदा साहिबा भी खुद को कुछ समझ बैठेंगी। आसूदा साहिबा वाकई कुछ है। 2 होल्डिंग्स चला रही है मरियम साहिबा, और वो भी मर्दों के शाना बशाना। और ईशल भी ऐसी नहीं है कि जो पसंद आ जाए उसके आगे पीछे लग जाए। अरे बेटा, जरा ख्याल से ये क्या कर रहे हो? सामने कोई आम इंसान नहीं है, मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, जरा ख्याल रखो। माजरत चाहता हूँ मैडम, मैं अभी साफ करवा देता हूँ इसे। हाँ ठीक है, चलो। जबीरी अब 2.5 साल की हो गई है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि नर्सरी से पहले ही अंग्रेजी सीख ले, बल्कि अंग्रेजी के लिए हम एक कोच हायर करने के बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जहाँ मैं पहले जॉब करती थी आप उनसे भी बात कर सकती हैं। काम में कोताही नहीं करती मैं। और हाँ, मैं कौमी जबान बोलने को ज्यादा अहमियत देती हूँ। बिल्कुल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इससे उर्दू में बात किया करूँगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं इंग्लिश में भी बात कर लिया करूँगी। जबरदस्त, यही तो मैं चाहती हूँ। वैसे इसकी उम्र कम है, ये जल्दी सीख जाएगी। आजकल के बच्चे कोई भी चीज हो बहुत जल्द पिक कर लेते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे बेहतरीन, हमें ये सूट करता है, बिल्कुल मुनासिब है। आप जब चाहे शुरू कर सकती हैं इसे सिखाना। ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे क्या आपने एजेंसी से बात कर ली है? जी बिल्कुल, मेरी एजेंसी से बात हो चुकी है, मेरे इल्म में है सारी चीजें। ठीक है। अरे कितनी प्यारी है ये। हेलो, कैसी हैं आप? पता है मैं आपकी नई दोस्त हूँ। मैं जरा दरवाजे पर देखकर आती हूँ, जवेरिया से बातें करें। जवेरिया, क्या मेरे साथ खेलना चाहोगी? देखो यहाँ, इसे ऐसे पकड़ते हैं। आओ नायला, आओ, आ जाओ, वेलकम। बहुत शुक्रिया। सो रही है? अच्छा, तो जवेरिया के लिए नैनी रख ली तुमने? अरे हाँ, जवेरिया को संभालने के लिए कोई चाहिए था। मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है और जवेरिया को किसी के पास तो छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास छोड़ देती, हम देख लेते। नहीं नायला, अब जवेरिया को मैनर सीखने के लिए कोई ट्रेनर चाहिए था। हयात आपा बहुत प्यारी हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे जवेरिया के लिए एक टीचर चाहिए। बल्कि तुम भी बताओ ना, अगर तुम्हें भी आया चाहिए तो एजेंसी से बात करके ढूंढ देती हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं कहूंगी कि आर्टिस्टिक चीजें और तुम कहोगी कि कटलरी सेट्स हैं। क्या मतलब? रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाय, मैं भी ये लूंगी। मगर मेरा ख्याल है तुम ना ही लो, तुम्हारे घर के लिए मुनासिब नहीं है, वहाँ नहीं जचेंगे ये सेट्स। जब अपना घर लोगी तब लेना। अच्छा, क्या पियोगी? कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? जरूर, ब्लैक कॉफी पीना चाहूंगी। ठीक है। हेलो, मेरा नाम डेजी है, जवेरिया की नैनी हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। उठ गया। ये आपका बेटा है, बहुत ही प्यारा है। यूँ नजरें भर के ना देखो, कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। सच कहूँ तो बहुत ही प्यारा है। इसका नाम क्या है? या मेरे अल्लाह, ये तो नजर लगा कर ही छोड़ेगी। और कैसे समझाऊं, इसे हद है। हाँ हाँ, माशाल्लाह बोलो। नजर ना लगे। देखो ये कैसी बेवफा यार निकली, गुम गुम सुनहरे बालों वाली हीरिये, लहराती भलखाती हीरिये, मुँह नाक बिगड़े हुए हीरिये, इधर आओ इधर आओ। देखो इधर चली गई, फिर उधर चली गई। हो गया, बस हो गया। सुनहरे बालों वाली अम्मा, हाय अम्मा,
अम्मा, सुनहरे बालों वाली हीरी ऐसे ही जाती है ये, ऐसे ही। आय आय हाय हाय। हाँ, हेलो। सेवदा साहिबा कैसी हैं? ठीक हूँ। मुझे छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ? कंपनी में कोई कयामत तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, अब्दुल्ला साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने बात समझ ली। बस इतना कहा कि जरा हैरत हुई थी, अब मामला बंद हो गया है। मतलब कोई बात नहीं होगी, परेशान मत हो। ठीक है, फिर शुक्र है। आप क्या कर रही हैं? क्या करूंगी मैं? इस घटिया सी झाड़ू से घर की सफाई कर रही हूँ। कमर टूट गई है सफाई कर करके। खुद को थकाए तो मत ना। अरे नहीं, मैं गंदे घर में नहीं रह सकती। मैं लियो नहीं, विर्गो हूँ। मुझे इन बातों की समझ नहीं, मगर वो हमने इकट्ठे बिखेर दिया था, अब मिलकर ही समेट लेते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं, मुझे मर्दों के हाथ की सफाई नहीं चाहिए। जैसा कि मेरी सहेली अपने शौहर से कहती है, चलो दफा हो, निकलो घर से। वैसे तो मैं अकेले ही सफाई कर लेती हूँ, बस ये झाड़ू खराब है। और वो होता है ना रोबोट वाला वैक्यूम क्लीनर जो गोल गोल घूमता रहता है ना, हर जगह गोल गोल घूमता रहता है। देखो वो होता तो मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता और मेरी कमर को भी जरा आराम मिल जाता। रोबोट वैक्यूम आपको मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए लिखकर भेज दीजिए, मैं ले दूंगा। वाकई में? कोई शक नहीं इसमें। अच्छा फिर ठीक है। हाँ लेकिन सुनो, मैं इसे घर के तोहफे के तौर पर कबूल करूंगी, समझ गए? ठीक है, आपको जैसा चाहिए उसकी तस्वीर भेज दीजिए, या तो भिजवा दूंगा या मुमकिन है कि आज शाम के बाद खुद ही लेकर आ जाऊंगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। यानी इस बहाने तुम यहाँ आना चाहते हो। बड़े ही होशियार हो तुम तो। अगर कोई एतराज न हो तो। अरे भाई, एतराज किस बात का? हम तो वैसे भी पहले ही बदनाम हो चुके हैं, अब इससे आगे और क्या हो सकता है। अच्छा चलो, सुस्ती आने से पहले घर की सफाई कर लेती हूँ। चलो बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो तो जरा, मैं ये सब सिखाऊंगी, अपनी बेटी को भी जरूर सिखाऊंगी मैं। घर हो तो घर, रोबोट हो तो रोबोट। मर्द को भी ऐसे ही काबू में करते हैं। ये क्या? अरे ये तो यूं ही आवारा घूम रहा है। हाँ, ये रोबोट बहुत अच्छा है। शाबाश है सेफदा। हो गया। ओ सुनहरे बालों वाली हीरिये, लहराती बलकाती हीरिये। अल्लाह आपकी तमाम नेकियां कबूल फरमाए आसूदा साहिबा। इन मुबारक दिनों में हम भी जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे आसूदा साहिबा। अकेले कुछ नहीं होता मरियम साहिबा, ऐसे ही दोस्तों के साथ हाथ से हाथ मिलाएं तो मदद बढ़ती है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत शानदार काम कर रही हैं, काबिल तारीफ है। काश के सब लोग आप जैसे होते। अरे नहीं भाई, तुम लोग बहुत प्यारी हो। आप कैसी हैं मरियम साहिबा? शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम ठीक हैं बिल्कुल। क्या हाल है कजन? ठीक ही है कजन। इशल कहाँ है? वो यहीं गई थी, अभी आती होगी। लो आ गई। स्वीट हार्ट, कैसी हो मेरी तुम? जान, ठीक हूँ मैं। सारे काम निपटाकर फौरन दौड़ी आई हूँ। चलो अब मैं इजाजत चाहूंगी। जरूर। आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। मेरी दरख्वास्त पर आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आज हम यहाँ एक ऐसा जख्म याद दिलाने के लिए जमा हुए हैं जिसे हम जिंदगी भर भुला नहीं सकते। साथ ही एक उम्मीद की किरण बनने के लिए भी, जैसा कि आप सब जानते हैं 6 फरवरी 2023 को आने वाले उस अजीम ज़लज़ले ने पूरे तुर्की को हिला के रख दिया था और हम सबको गहरे दुख में मुब्तला कर दिया था। हमने हजारों कीमती जानें खो दी। अंताकिया एक ऐसा शहर है जो अपनी कदीम तारीख से मिलने वाली ताकत के साथ हमेशा सीना तान के सबके सामने खड़ा रहा है, मगर आज वो सिर्फ अपने शानदार माजी का बोझ नहीं उठाए हुए, बल्कि ज़लज़ले के मलबे को भी अपने कंधों पर संभाले खड़ा है। वो बहन भाई जिन्होंने अपना घर, अपना खानदान और अपना मुस्तकबिल खो दिया, आज हमारे सहारे के मुंतजिर हैं। इन मुश्किल दिनों में हमें उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। इस इमदादी मुहिम में हिस्सा लेकर मेरे दोस्तों, आप किसी एक इंसान के दिल में अपनी जिंदगी की नई उम्मीद जगा सकते हैं।
ये महज एक अतिया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के नाम पर एक नेकी है मेरे अजीजों। अब हम सब हाथों में हाथ डाल के अंताकिया को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सरजमीन यकजहती से संवरती आई है और फिर यकजहती से ही शिफा पाएगी। आपकी शिरकत और ताउन के लिए मैं अभी से आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबको अंताकिया के जख्मों पर मरहम रखने की इस जिद्दोजहद में शामिल होने की दावत देती हूँ। वाकई कितना अच्छा बोलती है ना ये। तो आप भी आसूदा साहिबा की मदाह निकली। इस गुफ्तगू के बाद तो मैं और भी मुतासिर हो गई हूँ। जेलस है, क्या कह सकते हैं। मतलब मदद जो होती है ना वो थोड़ी छुपा के की जाए तो बेहतर है। लेकिन मरियम साहिबा, आसूदा साहिबा के सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर्स हैं, वो ये मुहिम जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगी उतना ही अच्छा है। हमने ये तरीका अपने नबी से सीखा है। खैर, हर किसी की नेकी उसका अपना अमल है। ये लीजिए मेरे भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भेजी हुई इमदाद आ गई हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। मैं बस यही सब देखने आई थी, कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई ना? अरे नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। उन दुआओं का अजर आप तक जरूर पहुंचेगा। आमीन, हम सबको मिले। आप कैसे हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। रमजानुल मुबारक का महीना आ गया है। ये महीना मेरा पसंदीदा है। मेरा भी। कितनी बड़ी सआदत है कि इस महीने में हमें निकाह की तौफीक मिली। बिल्कुल। अब तो हमारे बड़ों ने भी आपस में बात कर ली है। चंद दिनों में शायद अंगूठियां भी पहना दें। बाबा कह रहे थे कि तफसील से बात करेंगे। कुछ पूछ नहीं पाई क्योंकि हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं अभी तक। बिल्कुल। हमारे यहाँ कुछ इस तरह होता है कि किसी बहरान के बाद अगले दिन सब कुछ मामूल पर नहीं आ जाता है। आ जाएगा इंशाल्लाह, सब अच्छा होगा। ये हमारा पहला बहरान भी नहीं है। मैं आतिफ फराज से भी मिली थी। मोहल्ले के बच्चों को देने के लिए कुछ तोहफे भी लेकर आया था। यहाँ पर नहीं आया वो आएगा भी नहीं। वो हमसे वाकई बहुत नाराज है। नूर साहिबा, इंसान का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, बस इस वजह से अल्लाह नाराज ना हो। फराज भी हमें समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा फासला रखना हम सबके लिए बेहतर है। नूर साहिबा, वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जहाँ दिल शामिल हो जाए वहाँ दोस्ती बाकी नहीं रहती। हमारे बाबा भी कुछ हद तक हक पर है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा, बात सुनिए, घर पहुंचकर मुझे फोन जरूर कीजिएगा, ठीक है? जरूर। सुनहरे बालों वाली हीरिए, आ जाओ मेरे पास हीरिए। आ रही हूँ, आ गई। सुनहरे बालों वाली हीरिए। सैफदा साहिबा। जी मैं हूँ। आपका रोबोट वैक्यूम। ओह वाह, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? यहाँ सिग्नेचर कर दें। माफ कीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ करना है? ये तो काफी जल्दी आ गया है। बस कर रही हूँ, हो गया। अरे शुक्रिया प्यारे भाई, अल्लाह खुश रखे। Have a good day। भारी है, चले, अल्लाह हाफिज। चले, शुक्रिया। यही तो है, देखो तो जरा, देखते हैं। अगर मर्द हो तो बिल्कुल ऐसा हो, रोबोट हो तो रोबोट 2 घंटे में दरवाजे पर। वाह वाह वाह, हाय अल्लाह, अब तो मेरे पास भी रोबोट है। अरे लेकिन ये चलता कैसे है?
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, पढ़ भी लूं तो नहीं समझूंगी। चलो देखते हैं, रोबोट को चलाने से पहले अच्छे से चार्ज करें। और अब मैं क्या करूं? चलो देखते हैं। रुको रुको रुको, जी कहें आपा? जुलकर क्या हाल है? ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? अरे जुलकर यार, जरा मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी कुछ मदद की जरूरत है। खैरियत तो है? अरे मैंने नया रोबोट वैक्यूम लिया ना, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता। ऐसा करो तो मुझे जरा आके सिखा दो। चलो आपा तुम पर कुर्बान जाए। बस 10 मिनट लगेंगे क्योंकि सामने मेहमान भी आने वाले हैं ना, इसलिए। यानी आप कहना चाहती हैं आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आपको रोबोट भी जल्दी सेट करना है? हाँ बस यही तो कह रही हूँ। चलो आ जाओ ना प्लीज, मना मत करो। ठीक है आपा, आ रहा हूँ। अल्लाह खुश रहो। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से खिड़कियां साफ करते करते मेरी जान निकल गई और अब ये रोबोट। मुझे क्या पता रोबोट का। अल्लाह बचाए, ऐसे लोगों से कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? अल्लाह बचाए। नैला खुश आमदीद। हाँ शुक्रिया जुलकर, आज तो दिमाग ही खराब हो गया। क्या हुआ है? दुआ के घर गई थी, काश ना जाती। जवेरे के लिए उसने कोई इंग्लिश नैनी रखी है। वाह क्या बात है, दुआ तो बस आगे ही बढ़ती जा रही है। अच्छा सुनो, मुझे एक काम है, वापस आऊंगा तो बैठकर आराम से बातें करेंगे। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, रोबोट वैक्यूम लिया है, वही सेट करना है। अरे कौन सा वैक्यूम, मैं भी वही थी और उनके पास तो कोई इतने पैसे भी नहीं है। मुझे क्या पता, ले लिया तो ले लिया। रुको मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। हयात आपा आ गई। मुझे जुलकर के साथ कुछ काम है, वो कर कर आती हूँ। आप तब तक बच्चे का ख्याल रखिए। ठीक है आप जाइए। आपा मैं ये सब यहीं छोड़ रहा हूँ, संभाल लीजिएगा। ठीक है मैं देख लूंगी। रुको मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। या अल्लाह, फिर से आ गई। अब फिर से कोई लेक्चर देगी, वो सुनना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम हालूक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब साहिबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस उमर से मिलने आई थी। फिक्र ना करें, एस्प्रेसो मशीन नहीं है। अरे नहीं ज़ैनब साहिबा, एक वक्त हम एक दूसरे को बहुत गलत समझते थे। जी मैंने आपको सही तरह समझा ही नहीं। खैर जो गुजर गया सो गुजर गया। बात तो ठीक है, मगर हमारी सोच का फर्क, खास तौर पर औरतों के बारे में आपकी सोच बदलने वाली नहीं, और मेरे उसूल भी। जी जी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आप जब भी मुझे देखती हैं तो मुझे डांटने लग जाती हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैं क्यों डांटूंगी भाई, मैं आपकी इक़्तिदार पर बात नहीं करती, तो आप भी मेरी फिक्र ना करें, बस आराम से रहा करें। और इसीलिए मैंने इश्क पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या? जब आपसे बात होती है तो सवाल वहीं से निकलते हैं, इसलिए सोचा कि पहले खुद ही मालूमात हासिल तो कर मतलब ये कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं हालूक साहब? आप कह रहे हैं कि इश्क के हवाले से, है ना? खैरियत है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई पढ़ रहा हूँ। यकीन आए तो मेरे कमरे में आकर देख लीजिए, किताबें रखी हैं। अच्छा ठीक है, अगर पढ़कर कुछ समझ में आ जाए तो आपका ही फायदा होगा। उमर साहब अपने कमरे में हैं। थैंक यू सो मच। जो भी करूं ये राजी नहीं होती, मुझ पर नजर जमा ली है। कम से कम कुछ याद कर लूं तो यकीन कर ले। खुश आमदीद मेरी जान। मेरी जान कैसे हो? एक गिफ्ट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। नया घर देखा तो नहीं अभी मैंने, मगर ये देखकर दिल चाहा तो ले लिया। तकल्लुफ किया तुमने। खोलो ना। अरे अब तो तजस्सुस हो गया मुझे। खोलो। अरे वाह। देखते पसंद आता है या नहीं? वैसे अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। अपनी खूबसूरत यादें इसमें देखेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत ही खूबसूरत तोहफा है ये। हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया साहब। इसको खुशी से इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने भी अपने बच्चे की तस्वीर ऐसे फ्रेम करके रखी है, हर वक्त इसे ही देखता रहता हूँ। उमर क्या कर रहे हो तुम? इस एज में लोग हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे, जानते हो? कौन मजाक उड़ाएगा हमारा? मैं बाप बनने वाला हूँ तो क्या हुआ? मैं तो सोच रहा हूँ डॉक्टर से इसकी वीडियो भी मांगूंगा। बहुत खूबसूरत तोहफा है ज़ैनब, तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ इसीलिए तो लिया है, मजा आएगा यूज करके। अब वीडियोस तुम ही अपलोड करना। ठीक है। वैसे अभी कॉरिडोर में मेरी हालूक साहब से मुलाकात हुई थी। मैं वाकई उस आदमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या फिर कोई बहस हो गई? कहता है इश्क पढ़ रहा हूँ, असल में मेरा मजाक उड़ाता रहता है।
मैं खुद को रोके रखती हूँ, चुप रहती हूँ, मगर वो आदमी तो मेरी हर कमजोरी पर उंगली रख देता है। उमर, वाकई खालिक किच पड़ रहा है, तुम्हें यकीन आएगा क्या? हाँ, कह तो यही रहा था, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। शायद यही सच हो, तुम्हें कैसे पता? उमर, हालुक और इश्क, तुम्हें ये बात वाकई समझ में आती है? पता नहीं। खैर, मुझे बहुत पसंद आया ये। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम अलवी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत शुक्र है, सब खैरियत है। मैं मंगनी के हवाले से सोच रहा था कि बच्चे एक दूसरे को अंगूठियां पहना दें। मंगनी तो वैसे भी लड़की वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारा एक होटल है, वहीं रस्म कर लेते हैं। अगर बच्चों के लिए मुनासिब है तो क्यों नहीं? सच तो ये है कि बच्चे वही करेंगे जो हम कहेंगे अलवी साहब। और कल रमजान का पहला दिन है। ऐसा करते हैं कि हम इफ्तार साथ करते हैं और बच्चे एक दूसरे को अंगूठियां भी पहना देंगे। यूं मंगनी पर खैर बरकत हो जाएगी। बहुत अच्छा सोचा है आपने। तो फिर तैयारी शुरू कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं भी इल्हामी को बता देता हूँ। चले फिर मिलते हैं। मरियम बेगम, कल घर पर इफ्तार की तैयारी मत करना, मैं होटल पर बंदोबस्त करवा रहा हूँ। कल अलवी साहब के साथ होटल पे इफ्तार कर लेंगे। इल्हामी और नूर एक दूसरे को अंगूठियां भी पहना देंगे। बाकी मैं तफसील से शाम को बताता हूँ तुम्हें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे हम सिर्फ एक दिन में मंगनी की तैयारी कैसे करेंगे? बस भी करें, कौन सी मंगनी सिर्फ अंगूठियां पहनाएंगे? तो रिश्ते के वक्त पहना देनी थी ना। अब ये होटल वोटल का क्या चक्कर है? होटल में अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे मरियम साहिबा। तीसरे शोहर के लिए कौन से ज्यादा लोग? अच्छा खैर, इफ्तार करेंगे और अंगूठियां पहना देंगे। अरे नूर, तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह का वास्ता, जैसे हम जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो मेरी जान, मेरा दिल मत दुखाओ प्लीज। नहीं, शायद घबराहट है ना नूर? क्या कहती हो? अब्दुल्ला साहब ने सोचा होगा कि हम सब थकी नहीं, इसलिए होटल में कर लेते हैं। अरे अल्लाह करे इस बार ये शादी चल जाए। रमजान के बरकत के सदके या अल्लाह हमें शर्मिंदा मत करना। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा जरा अलमारी देख लेना, मंगने के काबिल कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो जाके ले आते हैं। ठीक है। और तुम्हारी मंगनी भी जल्द हो इंशाल्लाह। मरियम साहिबा, आप कभी रुकती ही नहीं है। लाजमी है कि कोई ना कोई शादी करे। शादी में बहुत बरकत होती है, मुझे यही सिखाया गया है। अम्मी, आपने 2 घंटे पहले ये वैक्यूम कैसे ले लिया? लिया नहीं है बेटा, तोहफा आया है। लेकिन ये वाकई बहुत महंगा तोहफा है आपा। ये मत कहिएगा कि हालुक ने दिया है। हालुक कौन? वही ना जो औरतों का दुश्मन है। हाय, मेरा दिमाग घूम जाएगा। अरे क्या हुआ? बस हम मिलते जुलते हैं। क्या? ये देखिए, वैक्यूम भी बर्दाश्त नहीं कर सका, चल पड़ा छोड़कर। आए, वाकई चल पड़ा। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे क्या हुआ? हम दोनों अकेले ही तो हैं। मैं क्या कहूँ आपा, मुबारक हो। 2 मुलाकातों में आपने ये वैक्यूम कैसे मंगवा लिया, ये बताएं मुझे। अरे ये तो मेरा हुनर है बेटा, बस औरत को मांगना आना चाहिए। तौबा है, मुझसे तो ऐसा कभी नहीं हो सका। मैं अंदर ही अंदर घुलती रहती हूँ। अरे इसमें तुम्हारी भी गलती है। देखो तुम भी इतने अरसे साथ रही हो, लेकिन तुम में ना नखरा है ना अदाएं, कुछ भी नहीं है। हालांकि वो मुरझाई हुई गुलाब दुआ भी अजलान के साथ लहरा रही है। उन्हें ऐसे ही पाला गया है अम्मी, दादी ने मुझे ऐसा नहीं पाला। तुम्हारी फितरत में नरमी है, बस जरा ढंग चाहिए। शौहर से काम लेना हो तो दिल खुश रखो, उसके सामने जरा अदाएं दिखाओ, आगा जी पाशा जी कहो। मगर तुम तो बहुत ही सीधी हो नाइला। हाँ। अच्छा वाकई? आपा ठीक कह रही हैं। सच में दुआ ने अपने आप को काफी अपग्रेड कर लिया है। बच्ची के लिए अब तो उसने नैनी भी रख ली है। मैंने ऑनलाइन कीमतें देखी तो बताऊं कितनी निकली। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। पूरे 4000 पाउंड। क्या कह रही हो? कितने बनते हैं 4000 पाउंड? तकरीबन 18 लाख रुपए अम्मी। कसम से इसका अगर तीसरा हिस्सा भी मुझे दे देना तो मैं बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लूं। अरे क्या बताऊं, उसकी बच्ची तो बहुत कुछ सीखने वाली है। भला मेरे बेटे का क्या कसूर है? वो अपने महल नुमा घरों में चांदनी के सेब के बर्तन में खाना खाते हैं और मैं अम्मी के साथ
गुलाब के नक्श वाले बर्तनों में गुजारा कर रही हूँ। कैसी नाइंसाफी है यार। क्या कहा तुमने? चांदी के सेब? अरे अब बस भी करें। हाँ हाँ, अंदर से शायद कांटा चम्मच निकलता हो मेरी बला से। जहर खाए वो लोग। तौबा करो नायला। खैर अगर वैक्यूम का काम हो गया तो चलो घर चलते हैं। अरे मैं तो इसे अभी और भी सजाऊंगी। क्या? हाँ ना। हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? मेरा तो दिमाग घूम गया है। मैं जा रहा हूँ, चलो नायला। देखो मैं बता रही हूँ तुम्हें, खुदा की कसम मुझे दर्द हो रहा है। मरियम साहिबा की तरह शौहर को बेजार मत कर देना, ठीक है? अरे जरा नखरे दिखाओ, जरा अदाएं दिखाया करो बेटी। अरे मेरी सुनो, अपनी माँ की सुनो, वरना मेरे पास आकर मत रो।